लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपकी बीबी क्लासेस में। आज हम देखेंगे 23 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। 23 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल है। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? जो हाल ही में अभी यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल किया है। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा जो माउंट पैक्टू है, इसका संबंध कैसे है? इसका संबंध है उत्तर कोरिया से। इसका संबंध कैसे है? इसका संबंध है उत्तर कोरिया। जो माउंट पैक्टू एक ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी कहाँ है? यह ज्वालामुखी है उत्तर कोरिया की, और यह उत्तर कोरिया की फर्स्ट जो ज्वालामुखी है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो काबुला ज्वालामुखी चीन की है। जो काबुला ज्वालामुखी यह चीन की है। ठीक है, यह चीन की है, इसे भी यूनेस्को में अभी शामिल किया गया है। और एक है ओबेतन घाटी। एक क्या है? ओबेतन घाटी, जो कहाँ की है? सऊदी अरब की है। जो ओबेतन घाटी है जो सऊदी अरब की, इसे भी अभी हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को में हमारा जो भारत है, इसका कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है, कितनी अमूर्त धरोहर साइट है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देख लेते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज है ये 43 है। हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं? 43, जिसमें नवीनतम कौन सा है? मोइदम जो असम में है, अहोम वंश का कब्रिस्तान है। ठीक है, और अमूर्त धरोहर कितनी है? अमूर्त धरोहर है 15। अमूर्त धरोहर कितनी है? 15। इसमें नवीनतम कौन सी है? गरबा। ठीक है, और बायो रिजर्व कितने हैं टोटल? इसमें भारत में तो 18 है, पर यूनेस्को में कितने शामिल है? यूनेस्को में है 12। ठीक है, और इसमें नवीनतम कौन सा है? नीलगिरी बायो रिजर्व नवीनतम है। ठीक है, आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? जो हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीन। जो मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर क्या है? चीन ने इसका गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। ठीक है, जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम की डिस्कवरी, जो परमाणु बम की डिस्कवरी किसने की थी? परमाणु बम की डिस्कवरी की थी ओपनहाइमर ने। परमाणु बम की डिस्कवरी किसने की थी? ओपनहाइमर ने। जो परमाणु बम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है ये कौन से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट बार यूज कब किया गया था? इसका फर्स्ट बार यूज किया गया था 1945 में, जो जापान में यूएसए ने जापान के ऊपर बम फेंका था। ठीक है, कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। जो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बम की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है। और जो हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चीन। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है। आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलपक्कम। इसका आंसर क्या होगा? कलपक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह कलपक्कम में प्रारंभ हुआ है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यह टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्रूज टर्मिनल यह हुआ है मुंबई में। ठीक है। जो अभी शिपिंग मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जो शिपिंग मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल का। ठीक है, कहाँ किया है? मुंबई में। ठीक है। आज का हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? जो पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इस बार इसकी थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। जो इस बार पृथ्वी दिवस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? पृथ्वी दिवस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है एंटोनिक स्मिथ को। एंटोनिक स्मिथ को याद रखना। जो पृथ्वी दिवस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनिक स्मिथ को। एंटोनिक स्मिथ को। ठीक है। आज का हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे है? जो हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे है? डुप्लांटिस का संबंध किससे है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो मोंडो डुप्लांटिस है इन्हें स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। जो मोंडो डुप्लांटिस है इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? इन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। और इनका संबंध किससे है? जो पोल वाल्ट है इससे इनका संबंध है। जो मोंडो डुप्लांटिस है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पोल वाल्ट। इनका संबंध कैसे है? पोल वाल्ट से है। ठीक है, यह याद रखना है आपको। आज का हम इस स्पोर्ट का नाम क्या? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे। आज का सातवां क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है? जो हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। इसका आंसर क्या होगा? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। यह जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है किस मंत्रालय का है? यह जो महिला बाल विकास मंत्रालय है। जो महिला
बाल विकास जो मंत्रालय है, यह महिला बाल विकास मंत्रालय का ऐप है। कौन सा ऐप है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। आज का हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या किसने विकसित की है? जो हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म है, यह हल्के रंग के हल्दी की किस्म है जिसका नाम क्या है? IISR सूर्या किसने विकसित की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा IISR कोझिकोड ने। यह विकसित किसने की है? IISR कोझिकोड ने। ठीक है, इसे याद रखना है। यह हल्के रंग की हल्दी की किस्म है। यह हल्के रंग की हल्दी की किस्म है। ठीक है, जो IISR कोझिकोड यह कहाँ है? यह है केरल में। यह कहाँ है? केरल में है। ठीक है, आज का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? जो भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, पूछ रहा है। ठीक है, जो अभी 2025 में ISSF विश्व कप यह कहाँ हुआ था? लीमा पेरू में। लीमा कहाँ है? पेरू में। ठीक है, ISSF विश्व कप लीमा पेरू में हुआ था। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? चाइना। ठीक है, सेकंड स्थान किसका आया? सेकंड स्थान आया है USA का। सेकंड स्थान किसका आया? USA का। ठीक है, और थर्ड स्थान पे कौन है? हमारा इंडिया। थर्ड स्थान पे कौन है? हमारा इंडिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भारत हमारा कौन से स्थान पे? भारत है हमारा तीसरे स्थान पे। ठीक है, भारत ने टोटल इसमें कितने पदक लाए हैं? भारत में इस प्रतियोगिता में भारत को टोटल कितने पदक मिले हैं? भारत को टोटल मिले हैं 7 पदक। ठीक है, जिसमें से 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और क्या? 1 ब्रॉन्ज है। 1 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, जो 2 गोल्ड आए हैं, ये दो गोल्ड किसने लाया है? एक लाया है सौरभ सिंह ने और एक किसने लाया? एक सुरुचि ने लाई है। एक किसने लाई है? सुरुचि ने लाई है। ठीक है, याद रखना है, इसमें 2 गोल्ड आए, एक लाया है सौरभ सिंह ने और एक सुरुचि ने लाई है। ठीक है, टोटल इस प्रकार 7 पदक आए हैं भारत के। आज का हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-स्लाइड का कहाँ लॉन्च हुआ है? जो हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-स्लाइड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसे याद रखना है, T फॉर तेलंगाना। इसे याद रखना है, T फॉर तेलंगाना। इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, यह जो तेलंगाना पुलिस है उसकी हेल्प के लिए जो साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-स्लाइड लॉन्च किया गया है, तेलंगाना पुलिस की हेल्प करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।